है नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, सेवा में रहने के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी है। अधिकतम 3 बार मौका मिलेगा सभी अभ्यर्थियों को और तीनों बार फेल हुए तो नौकरी चली जाएगी। के पाठक की कमेटी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। 4 चरण में सक्षमता परीक्षा बीएसईबी की तरफ से लिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को 3 मौका मिलने वाला है। 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें, राज्य में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। राज्य कर्मी बनाने के लिए परीक्षा लेगी सरकार। और हमारे साथ संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, शिक्षक संघ भले ही नाराजगी जाहिर कर रहे हो, परीक्षा से इनकार कर रहे हो, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल शिप्रा, देखिए जो नियोजित टीचर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब चिंता की बात यह है कि जिस प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई थी, इसका विरोध चल रहा था। उसके बाद ही कहा गया था कि 3 मौके दिए जाएंगे और तीनों बार अगर मौके में अगर फेल कर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो एक तरह से कमेटी गठित होगी वो विचार करेगी। एक बार फिर से के पाठक ने अपना एक्शन लिया है और के पाठक ने जो कमेटी बनाई है, आज पहली बैठक थी और पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि जो नियोजित शिक्षक 3 बार मौका मिलेगा, अगर वो पास नहीं करते हैं उनकी सेवा समाप्त कर जाएगी। यानी इसको लेकर 4 चरण में बीएसईबी जो है एग्जाम लेगा। पहले 3 चरण की बात की एग्जाम लेने की, लेकिन परीक्षा 4 बार लिए जाएंगे, जिसमें जो नियोजित शिक्षक होंगे उन्हें 3 बार मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 3.5 लाख शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है कि अगर वो इस इम्तिहान को पास नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त होगी। दूसरी बड़ी बात है कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस परीक्षा में बैठना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ये के पाठक ने बताया। जी रजनीश, ये बड़ा फैसला जरूर कमेटी की तरफ से लिया गया है। क्या शिक्षकों की तरफ से रिएक्शन सामने आ पाया, क्योंकि वो तो शुरू से इनकार कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा से? बिल्कुल, देखिए 15 साल से 18 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो अब चाह रहे हैं कि अब परीक्षा ना हो और परीक्षा हो तो ऐच्छिक स्थानांतरण की जो सुविधा है वो मिले। क्योंकि अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जिले का आवंटन हो जाएगा, जो जहां है वहां से उनका तबादला हो जाएगा। इसका विरोध चल रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने की भी लगातार बात हो रही है और इसका विरोध चल रहा है। अब के पाठक ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद शिक्षकों के आगे कहीं ना कहीं खाई है। अगर वो एग्जाम पास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 15 साल 18 साल से नौकरी करने वाले शिक्षक जो हैं उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, बताया जा रहा है कि 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो सकती है। आप बता रहे हैं 4 चरण में परीक्षाएं होंगी, तो क्या इसको लेकर भी कोई डेट्स निकाले गए हैं? देखिए, पहले चरण की तारीख अभी तय कर दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से अभी कमेटी ने फैसला लिया है कि 1 चरण की परीक्षा के बाद तुरंत जो है फिर से दूसरे चरण की परीक्षा होगी, तीसरे चरण की होगी, चौथे चरण की होगी। यानी 3 बार जो है मौका दिया जाएगा और उसके बाद जो शिक्षक हैं वो 1 मौका जो है इसलिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है क्योंकि कोई शिक्षक अगर बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं, अगर वो परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनके लिए 4 बार जो है ये आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मा मिला है और जो शिक्षक हैं वो अब तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि परीक्षा पास करना अब जरूरी हो गया है। ये अब तक क्लियर नहीं था कि सेवा समाप्त किया जाएगा या नहीं, लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया है कि अगर पास नहीं करेंगे तो राज्यकर्मी तो दूर, आपकी जो नौकरी है नियोजित की वो भी आपकी चली जाएगी। जी रजनीश, क्या आज की इस बैठक में और भी कुछ फैसले इससे जुड़े हुए लिए गए हैं? देखिए, अब तक जो कहीं ना कहीं ऐच्छिक की बात चल रही थी कि परीक्षा नहीं देंगे, हमारी मर्जी है, जो शिक्षक हैं या शिक्षक संघ हैं, क्योंकि लगातार विरोध चल रहा है और सरकार की तरफ से जो है अब तक कोई वार्ता नहीं हुई है कि इस पर संशोधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब कैबिनेट में मुहर लगी थी तभी से विरोध चल रहा था। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए रजनीश। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।